स्वागत है। मैं हूं सुमित और सेकंड सेशन भारतीय बाजारों में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कमजोर तर्क पर शुरुआत होने की उम्मीद के बीच तेज रिकवरी और लोअर लेवल से बढ़िया तेजी के साथ बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मार्केट्स में एक बढ़िया हाईलाइट रहा। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप तो पहले ही लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा चुके थे, तो हर निशान में तो सुबह से ही वहां पर कामकाज हो रहा था। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस स्पेस जो है, तेल गैस स्पेस, वो आज का सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर था और उसमें भी ओएनजीसी 11% की तेजी के साथ 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप सिर्फ आज ही के सत्र में बढ़ी। इस तरह के आंकड़े वहां रहे। दूसरी तरफ रिलायंस, जहां पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक स्ट्रांग रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बाद 2900 रुपए के ऊपर के टारगेट रिलायंस में आते हुए दिखाई पड़े, जिसके बाद रिलायंस में भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिली और वहां से भी एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिला। करीब 17.5 लाख करोड़ के पार रिलायंस की मार्केट कैप पहुंची। इसके अलावा पावर में, जहां टाटा पावर आज फिर एक बढ़िया तेजी के साथ, जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी में टीसीएस इन्फोसिस, जहां पे टीसीएस के नंबर्स हैं इस हफ्ते में, अब थर्सडे को नंबर्स उससे ठीक पहले एक बढ़िया फ्राइडे को नंबर उससे ठीक पहले यहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, टीसीएस में भी, इन्फोसिस में भी। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग शेयरों में भी आज कुछ बाइंग थी। पीएसयू अलग और बैंकिंग अलग, दोनों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसमें कोल इंडिया ऐसा शेयर तेजी में था, एमएसटीसी 6% के आसपास तेजी में था। बाकी पीएसयू काउंटर्स में भी खरीदारी थी और बैंकिंग भी कुछ हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में तो तेजी थी ही, आज प्रेशर था फार्मा में, मेटल में, रियल यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर था। रियल में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल की जोरदार तेजी के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली। इसके अलावा मेटल में से भी सेलेक्टिव शेयरों में फर्स्ट हाफ में तेजी थी, सेकंड हाफ में थोड़े से फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़े और फार्मा शेयरों में भी एक बढ़िया तेजी के बाद आज थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो ओवरऑल एक और अच्छा सत्र और सबसे अच्छी चीज़ कि मिड कैप स्मॉल कैप आज फिर एक बढ़िया मूड माहौल के साथ, मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक 50 में से 31 शेयर निफ्टी के तेजी में थे, सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में आज खरीदारी थी। निफ्टी बैंक के भी 12 में से 8 शेयरों में आज के सत्र में तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी और करीब 450 अंकों के आसपास का उछाल आज सेंसेक्स में था और 150 अंकों के आसपास की बढ़त आज निफ्टी बैंक में आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो बढ़िया सेशन मार्केट में और इस बढ़िया सेशन में आज मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। सब सेगमेंट्स में शुगर तेजी में था, केमिकल तेजी में था, पेपर तेजी में था। ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर आज न्यूज़ फ्लो, ट्रिगर्स, इनके दम पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सबसे बढ़िया तेजी आज भी ओएनजीसी, केमिकल स्पेस, पेपर स्पेस, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पे आते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहले टाटा केमिकल बॉट टुडे 938 पर, इट इज गुड स्टॉक टू और शुड कंसीडर अदर केमिकल स्टॉक। मित्तल साहब, वैसे तो कंपनी अच्छी है ही, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आपने अब टाइम फ्रेम क्या रखा उस पर डिपेंड करता है। नियर टर्म के हिसाब से तो अगर आप सोच रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हाँ, लॉन्गर होराइजन के लिए तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। नियर टर्म में जो फार्मा में या केमिकल में तेजी थी वो डिशमैन, कार्बोजन एक वन ऑफ द स्टॉक था, इस पर कल चर्चा हुई थी, आज बढ़िया तेजी रही। जुबिलेंट इंग्रेविया आज नया हाई काट गया 804 रुपये के आसपास, तो ऑलमोस्ट अपने हाई पर ही है, तो उस पर भी आप नजर रख सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। लक्ष्मी केमिकल बहुत दिन से आउट ऑफ फोकस है, अगर नीचे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर भी आप ध्यान रखें। और टाटा केमिकल जैसी कंपनियाँ तो ऑब्वियसली बात तेज है, तो आप केमिकल में ये कुछ नाम है जिनको तलाश सकते हैं, बट आपका टाइम फ्रेम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और यस बैंक और जोमेटो। जुबैदा जी, देखिए जोमेटो के केस में तो एक चीज़ साफ है, जब तक क्वार्टर के नंबर्स क्लियर नहीं होंगे, दोनों में, वैसे तो यस बैंक में भी और जोमेटो में भी, कि जब तक क्वार्टर के नंबर ठीक नहीं होते, दोनों कंपनीज के क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको ठीक नंबर नहीं दिखते, तब तक आप लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इनमें मत सोचिएगा। जोमेटो के केस में ब्रोकर हाउसेज के टारगेट्स 180 रुपये, कुछ हाउसेज के टारगेट 200 रुपये भी थे, उन्होंने कट डाउन भी किए हैं, 170 के टारगेट्स पे आए, तो उन हाउस व्यूज़ को आप ध्यान में रखें। और रही बात यस बैंक में, यहाँ तो पर्टिकुलरली जब तक नंबर सही नहीं आते हैं कुछ क्वार्टर्स तक लगातार, तब तक आप निवेश ना करें, मोमेंटम मिले निकल जाए, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल आ गए। गेल 1000 रुपये पर और ट्राइडेंट 5000 15 रुपये पर। राजीव जी, ट्राइडेंट तो बढ़िया तेज़ी में है, सर्किट चल रहा है 32 रुपये के लेवल पर, इसे आज शायद देखा था मैंने, तो तेज़ी तो इसमें बढ़िया चल रही है। सर्किट लिमिट रिवीजन की बातचीत लगातार बनी हुई है मार्केट में कि इसका सर्किट रिवाइज हो सकता है 10% या 20% का, इसकी वजह से कुछ खरीदारी है। लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट अच्छा है, दोगुना हो चुका आपका पैसा, तो बेटर यही कि आधा पोजीशन खाली कर दीजिए, तो फ्री के शेयर आपके रह जाएंगे और कॉस्ट के शेयर निकल जाएंगे। उसके बाद
आप अपनी पोजीशन को जहां तक चाहें होल्ड करिए। दूसरी तरफ गेल के केस में भी आप बढ़िया तेज़ी में शेयर, गैस प्राइसिंग की बढ़ भी रही है और फंडामेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, उन दोनों को आप कॉल लेकर अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन के अंदर बढ़ रहे हैं। तो गेल ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है और ट्राइडेंट के केस में तेज़ी मिले तो आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके बाद समीर जी का सवाल है, धरानी गुड स्टॉक टू बाय टुमारो। सर समीर जी, मैं कल के लिए बाजार को ट्रैक नहीं करता, यानी छोटी अवधि के लिए मैं ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लॉरस लैब राणे ब्रेक 960 की, लॉरस लैब तो सर बढ़िया तेज़ी है और बहुत बड़ी तेज़ी के बाद शायद आपने पकड़ा है। अगर 660 प्री एडजस्टमेंट वाला भाव है जो स्प्लिट हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर पोस्ट एडजस्टमेंट वाला भाव है तो बहुत बड़ी तेज़ी के बाद पकड़ा। कि 250 रुपये से मैं शेयर को देख रहा था, उसके 2500 गया और वहाँ से स्प्लिट होने के बाद ये शेयर इस दाम पर दिख रहा है। तो बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखा रखी है, तो उससे आप बच के रहें। तेज़ी से इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एंटर करना रिस्की होता है यूजुअली, जब तक कंपनी का नंबर री रेट ना हो एटलीस्ट। तो उस हिसाब से राणे ब्रेक लाइनिंग में भी तेज़ी मिले तो निकल जाएगा। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है और बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस कवर नहीं करते हैं, वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से संभल कर आप इसमें ट्रेड करिएगा। लेकिन दोनों में ही तेज़ी में निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी अकॉर्डिंगली आपको रणनीति रखनी होगी। लॉरस के केस में मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और राणे के केस में कोई ब्रोकरेज से कवर ही नहीं करता, तो इसलिए कहना मुश्किल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और एंजल ब्रोकिंग 1350 300 शेयर। ये मास साहब, इसमें आज कुछ अभी अपडेट आया था इनका, लास्ट आवर में अपडेट देखा है मैंने जो इनके मंथली अपडेट आते हैं, तो अपडेट्स के हिसाब से तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टीम है और बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो ज़रा यहाँ पर भी कॉशियस ही व्यू रखिएगा। लेकिन तेज़ी मिले तो कुछ प्रॉफिट आए तो आप निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर एडवाइस रहेगी। अच्छा, शिवम मिश्रा साहब का सवाल है, रिलायंस वर्सेस रिलायंस पार्टली पेड। मैं अगर गलत नहीं हूँ शिवम साहब, तो एक पार्टली पेड का इंस्टॉलमेंट आने वाला है। वो इंस्टॉलमेंट शायद इनका नवंबर में आने वाला है, जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है शायद 600 साढ़े 600 रुपये के आसपास का। तो बेटर ये कि आपको बहुत ज़्यादा तो अंतर दिख नहीं रहा है। ये तब ज़्यादा एडवाइसेबल होता है जब आप रिलायंस के पार्टली पेड और रिलायंस के बीच में 2 इंस्टॉलमेंट का अंतर था, तो आपको पैसा बच जाता, उस पैसे को आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते थे। लेकिन अब तो गैप बहुत कम है, तो इतना ज़्यादा कोई अंतर आएगा नहीं। बेटर यही है कि आप रिलायंस में ही जाएँ फुल फ्लेज अब, और पार्टली पेड, क्योंकि 1 महीने या 2 महीने बाद तो आपको पार्टली पेड का भी इंस्टॉलमेंट आ ही जाना है पेमेंट करने के लिए, तो अभी पे कर दीजिए या 2 महीने बाद पे कर दीजिए, तो अंतर तो आना नहीं है। बस ये है कि बढ़िया तेज़ी है, नए हाइज बना रहा है रिलायंस, 2600 रुपये के करीब पहुंच गया, 2600 पहुंच गया है। तो बेटर है थोड़ा कूल ऑफ हो, ऐसे सिचुएशन मिले जब नीचे मिलते जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। आज सुबह ही मैं सुन रहा था रामदेव अग्रवाल साहब को, उन्होंने भी बात बोली कि बाज़ार इस सिचुएशन में नहीं है कि यहाँ पर बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी है, ऑल टाइम हाई पर है, मानते हैं, लेकिन फिर भी कौन ये जानता है कि इसके आगे नहीं जाएगा। बेटर यही है कि आपको अगर 12 लाख रुपए लगाने हैं तो लाख रुपये पर मंथ लगाइए, 12 लाख रुपए 15 हो जाएंगे साल के एंड तक आते हैं। तो ये वो भी कह रहे थे, ये उनके खुद के स्टेटमेंट है। तो इस तरह के होराइजन, इस तरह के तरीके से बाजार में पैसा डालिए, तरीका थोड़ा फिर बदल करिए, कंपनी अच्छी चुनते रहिए। अच्छा, औरबिंदो फार्मा पे अमित साहब, आज किसी की कॉल थी, कोई जानकार था जो कह रहा था कि बहुत बढ़िया नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे इस क्वार्टर के। वैसे भी वैल्यू बहुत अच्छी है, आप ऐड कर सकते हैं इसको, और लोअर लेवल पर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, नीचे भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छी क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू है और वैल्यू के साथ साथ काफ़ी बीट एंड डाउन है, सेक्टर भी चल नहीं रहा। तो अगर घूमता है तो बढ़िया नंबर मिलेंगे, बढ़िया पैसा बन सकता है। तो आप उस हिसाब से इसको देखिए, वैल्यू अच्छी है और उस दाम पर आप ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और JNK बैंक पर वैसे सब मतलब मोमेंटम बेस्ड ही है, वैसे नंबर में तो कुछ है नहीं ऐसे जिसके, तो कहीं भी आपको नंबर मिले, मोमेंटम मिले तो आप तेज़ी में निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। ब्रोकरेज हाउस तो कोई से कवर करते नहीं है, तो इसलिए कोई भी टारगेट्स के बारे में कहना मुश्किल है। बेटर ये है कि तेज़ी मिले, आप निकल जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ो। इतनी तेज़ सवाल आ रहे हैं। CESC चैम्फैब अल्कली गुड फॉर लॉन्ग टर्म। सर CESC की तो अभी मतलब आने से पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इनकी एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, जिसमें इनकी जनरेटिंग कैपेसिटीज़ देख रहा था। शायद 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर इनके पास है, जिनको ये केटर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ये कंपनी जनरेशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, ट्रांसमिशन में शायद ये नहीं है, और कुछ रिटेल में भी इनका कारोबार है। तो ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन बहुत बड़ा भागा हुआ शेयर है, उसके बाद स्प्लिट भी हुआ है ये, तो इसीलिए ज़रा इसकी वैल्यू को आँख कर ही इसमें आप पैसा डालिएगा, पहली चीज़।
गुजरात अल्कली केस में ठीक कंपनी, लेकिन यहाँ पर भी केमिकल की तेज़ी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके गया है, तो उसको भी आप ध्यान में रख के थोड़ी थोड़ी पोजीशन ऐड करिए। ये नीचे अगर मिलता तो और अच्छी बात है। तो गुजरात अल्कली को ऐसे रखिएगा और CSE को आप वैल्यूएशन देखने के बाद इसमें पैसा डालिएगा। अच्छा, TCS एंड इन्फी करंट टर्म, अभिनव साहब ऑलवेज TCS इन्फोसिस के केस में आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या फ़र्क पड़ता है। 4000 का TCS लेंगे, बुरे समय में 3800 आएगा, 3600 आएगा, 3000 आएगा, 1500 आ जाएगा, इससे बुरा क्या होगा। अगर 1500 भी आ जाता है तो भी बढ़िया दाम है। ऑब्वियसली देश की नंबर 1 कंपनी है, और जब वो 1500 होगा तो पूरा बाजार ही नीचे होगा। तो ऐड करिए ऐसे स्टॉक को, तो और ऐड करते ही रहिए SIP वे में। क्वालिटी कंपनी क्वालिटी प्राइस पे मिले, उससे अच्छा क्या है। तो बेटर यही, अच्छी कंपनी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और देश की सबसे बड़ी कंपनी IT की मार्केट कैप के लिहाज से, टाटा ग्रुप का जेम। तो आप आराम से इसको ऐड करिए, TCS को और इन्फोसिस को भी। आज तो वैसे चला है, तो नंबर्स आएंगे, उसके बाद थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, मे भी चले मे भी टूटे, लेकिन दोनों ही सिनेरियो में किसी भी तरह के फॉल को आप मौका ढूंढ के देखिए और लंबी अवधि में से निवेश करिए, सबसे अच्छा तरीका है। मेजरली सभी ब्रोकर हाउसेज में तेज़ी के टारगेट देते हैं, 10 से 15% के आसपास का अपसाइड मान के चलते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कहना है बाय सिप्ला। सर शबीर साहब, डिपेंड आपका टाइम फ्रेम क्या है। सब सिप्ला कंपनी तो बुरी नहीं है, ग्रुप भी अच्छा है, प्रमोटर भी बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, बट टाइम पे सब कुछ डिपेंड करता है कितने समय आप इसको देंगे। अगर समय दे सकते हैं तो ज़रूर खरीदारी करिए, समय नहीं दे सकते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी। लेकिन फार्मा एंड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस समय, यानी बाजार की तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इस समय उसमें एंटर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी अच्छी है, दाम समय भी सही है, सिनेरियो भी सही है, आप एंटर करिए, ज़्यादा बेटर है। IRCTC कोल इंडिया, धनंजय साहब दोनों में तेज़ी में आप निकलने की सोच है, वो ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली IRCTC बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, 1800-2100 रुपये के आसपास का दाम था जब इसमें पहली बारी वो आया था स्प्लिट की खबर, उसके बाद चला एक तरफा, तो बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है। अगर आपको प्रॉफिट है थोड़ा थोड़ा निकलते चलें, सबसे सेफ है। कॉस्ट को तो एटलीस्ट आप छोड़ें, निकाल लें, प्रॉफिट को भले छोड़ दें। और कोल इंडिया केस में भी एक तरफा तेज़ी आई है, 280-285 रुपये का दाम होता था एक समय पर, वहाँ से बिना किसी स्प्लिट एडजस्टमेंट के नीचे आया है। डिविडेंड पे ऑफ तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के साथ और भी बहुत सारे कंसर्न हैं इनके नंबर्स को लेके, कोल क्वालिटी को लेके। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, NTPC और कोल इंडिया का जो विवाद चलता रहता है क्वालिटी को लेके। ये बिटुमिनस काइंड ऑफ कोल्ड बनाते हैं, इसमें 60 से 70 कैलोरीफिक वैल्यू होती है कार्बन की, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ कोल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अभी वो चीज़ मार्केट शायद रियलाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन आगे चल के वो इशू उठेंगे, तो ध्यान से जरा आप दोनों में ट्रेड करिएगा। दोनों सरकारी हैं, ऊपर के लेवल पे OFS कभी भी आ सकते हैं या स्टेक सेल कभी भी आ सकते हैं, तो भैया बच के रहना ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा ऊपर के लेवल प्रॉफिट एटलीस्ट आप निकाल लें, कॉस्ट को छोड़ दें, कॉस्ट निकाल लें, प्रॉफिट छोड़ दें, वो इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं। HUL अंसारी साहब मस्ट हैव है ये पोर्टफोलियो में। आप ऐसे समझिए कि ऐसा घर मैंने तो आज तक देखा नहीं जिसमें HUL के प्रोडक्ट इस्तेमाल ना होते हो। 100 साल से कंपनी की एग्जिस्टेंस है इंडिया में, और हर 10 में से 9 घर HUL यूज़ करते हैं, तो वो एक घर मुझे मिलता नहीं कभी। तो आप इस तरह की कंपनी को छोड़ नहीं सकते, इस तरह के पोर्टफोलियो को। करीब करीब शायद 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी इंडियन मार्केट में मोनोपोली है। मेजरली सभी ब्रोकर हाउसेज 2800-3000 के टारगेट देते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। आराम से अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बना के इसे रखिए और इसमें छेड़खानी मत करिए, हर फॉल में ऐड करते रहिए, सबसे अच्छा है। पारस डिफेंस 40 शेयर 470 के भाव से लिए हैं, क्या करें। अमोल साहब ये मोमेंटम में आपने शायद खरीदारी की होगी, लिस्टिंग के बाद ये शेयर लगातार तेज़ी में ही है। फिलहाल के तो आप यही करिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा चलने दीजिए, कल भी सर्किट लगता है तेज़ी, किसी फाइन डे घूमेगा, तो बेटर थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल्स पे आप निकलते रहें। कंपनी अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली अदर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। 170 करोड़ जुटाए थे कंपनी ने, आज हज़ारों करोड़ में मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो ज़रा ध्यान से ट्रेड करिएगा, पैसा बचाइए, थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल पर आप निकलते रहिए, सबसे सेफ रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपसे कल मुलाकात होगी फिर इसी जगह पर, तब तक मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।